और ये निकली है एक लिपस्टिक और एक टिंट। एक भूखे लोग जो रात के कितने बजे आए, दिखाएगा टाइम कितने बजे। इतनी शदीद गर्मी है, मैंने एक जग रेडी कर लिया पूरा लस्सी का। अब बच्चे बड़े जो भी फ्रिज खोलेंगे निकाल निकाल के पीते रहे, क्योंकि दिन में एक टाइम लस्सी ज़रूर पिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये आपको एनर्जी पहुंचाएगी। तो इस तरह एक जग पूरा लस्सी का तैयार कर लें, ये एक जग लस्सी का तैयार कर लें और पीते रहें। और ज़रूरी नहीं है एक साथ पी लें, दो दो चार चार घुट करके पीते रहें भले से, लेकिन इसको ज़रूर पिएं लस्सी को। ये है लस्सी का जग। A few moments later. वहाँ सिर्फ हम ही एक भूखे लोग जो रात के कितने बजे आए, दिखाएगा टाइम कितने बजे। अच्छा मैं ही हूँ बस। ये तो खा के आए घर से, दाल चावल और कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। दिखाए ना मोबाइल, आप मोबाइल नहीं लाए? ओह नो, टाइम नहीं है यहाँ कहीं। यहाँ कहीं वो नहीं है वॉच। अभी लगवाता हूँ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम। खाना आते ही ये खाने के चक्कर में भूल गए कि अरे भाई व्लॉग के लिए तो खा लीजिए आप। तो चले जी, अब इनका रात के 2 बजे खाना आ गया। अभी ये मोबाइल अपना खाएंगी ये अपना मोबाइल नहीं लाए, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ यहाँ पे। नहीं ये सब यकीन कर लेंगे, हमने कौन सा इनका उधार खाया। क्या पता, सब यकीन कर लेंगे। 2 बजे। तो अब हम जा रहे हैं, ये मेरी हालत से लग रहा होगा 2 बजे। चलो जी, अब मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा आप हमें। ये खाना खा लें फिर हम चलते हैं, ठीक है जी। ये बर्गर के अगेंस्ट में लस्सी, और इससे पहले क्या था, दाल चावल कढ़ाई के साथ, कढ़ाई के साथ। मैं बहुत मेहनत करी उन्होंने आज के खाने पे, क्योंकि पूरे दिन नाइट तो नहीं थी, 2 बजे से रात के 12 बजे तक। और हम मियाँ हमारे बाहर ले गए थे हमें, हम आकर इनको पिला रहे लस्सी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। Day 2. इतना बड़ा खुला खुला घर ढूंढना वाकई यार बहुत मुश्किल हो रहा है। और महंगाई इतनी हो गई है, रेंट तो आसमानों से बातें कर रहे हैं सबके। ऐसे रेंट है 30, 35, 30 छोटे फ्लैटों के। और तो मैं सोच रही हूँ, हम मियाँ बीवी तो हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक छोटा फ्लैट ही देख लेते हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा घर के तो 40-40 रेंट चल रहा है। और यहाँ आयशा स्टडी कर रही है, आयशा के पेपर होने वाले हैं। हाय एवरीवन, तो मैंने सोचा आज आपको दिखाया जाए अपने बैग की तलाशी। अब मेरे बैग में क्या क्या है, व्हाट इज़ इन माय बैग। मेरे बैग में इतना कबाड़ा होता है। एक्चुअली मुझे बैग ना लेना पसंद बिल्कुल नहीं है, मुझे बैग लेने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मुझे बैग पसंद है ओनली ब्रांडेड। मुझे सिर्फ ब्रांडेड बैग पसंद है। और कोई भी मुझे गिफ्ट दे तो यार सिर्फ ब्रांडेड बैग ही दे। तो चलें आए लेते हैं मेरे बैग की तलाशी कि मेरे बैग में क्या क्या है इतना का बड़ा। और जो मैं बैग यूज़ कर रही हूँ वो सिर्फ मैं अरहम की वजह से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्रांडेड बैग मैं छोटे से लेती हूँ, वो भी मुझे सिर्फ मोबाइल रखने के और लिपस्टिक रखने के अलावा ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है उस बैग में भरना। ये वाला बैग मुझे सिर्फ अरहम की वजह से लेना पड़ता है, क्योंकि ये इतना बड़ा बैग है जिसमें अरहम का सामान आराम से आ जाता है, सारा का बड़ा। इसमें दूध की फीडर, दूध का डब्बा वगैरह सब कुछ इसमें शामिल होता है अगर कहीं जाओ। क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं, जो मदर्स हैं वो तो जानती ही होंगी कि बाहर निकलने से पहले बच्चों का कितना सामान एक छोटे से भी बैग में भर कर लेकर जाना पड़ता है। अगर आपके बच्चे छोटे हों, आपके बच्चे अगर हाँ बड़े होते जाएँ तो आप अपना सामान कम करते जाएँ, जैसे मैंने कम कर दिया है। ये बैग मैं लेकर गई थी ईद पर। उसके बाद से अपने ससुराल जब गई थी तो काफ़ी देर के लिए गई थी, शाम में 4-5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, 11 साढ़े 11, तकरीबन 12 ही कह सकते हैं, क्योंकि 11:30 से तो मैंने वहाँ टाइम देखा था। निकलते निकलते कम से कम 12 बज गया था, क्योंकि मेरे बच्चों को ददियाल से निकालना बहुत मुश्किल काम है। और कहीं से भी जहाँ बच्चे मिल जाए ना उनको,
वहाँ टिक जाए। हम नेहा के घर गए थे, वहाँ भी उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पे भी अटक गए थे। ये लोग का दिल ही नहीं भरता बच्चों से खेल खेल के। तो खैर काम की बात पर आते हैं, बैग की तलाशी लेते हैं कि हैप्पी बैग में क्या क्या भरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँ। व्लॉग बनाने के लिए गर्मी में बैठना पड़ता है, फ़ैन दो है इधर, दो फैन होने के बावजूद भी मैं बैठी हूँ यहाँ गर्मी में। तो सबसे पहले निकले ये पैम्पर्स। तो अब मैं ये पैम्पर्स यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं यूज़ करती थी कैन बेबी के, लेकिन फिर वो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये 2 पैम्पर्स जो ज़रूरी रखना पड़ता है। आयशा तो बड़ी हो गई है तो आराम के लिए रखना पड़ता है, तो 2 काफ़ी हैं, लार्ज साइज़। उसके बाद हमारा निकला है ये फीडर का कवर। ये रखना लाजमी होता है, बच्चों को खाली दूध कहीं भी ले जाके मत दिया करें, चाहे वो आप पार्क जाएं या किसी के घर जाएं। वाइट दूध कभी भी अपने बच्चों का ना किसी के सामने ऐसे खुला मत दिया करें, तो कवर ज़रूर रखा करें। और क्या निकला है मेरे बैग से, मुझे खुद नहीं पता क्या क्या पड़ा होता है मेरे बैग में। ये क्या निकला है, हाँ ये वो है, इयररिंग है। अगर मैं कभी ज्वेलरी कभी पहनना भूल जाऊँ और मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं ये छोटे से इयररिंग्स डाल देती हूँ। निकल ही नहीं रहे एक हाथ से, तो निकल ही आए ये इयररिंग छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। ये पर्स हैं, तो ये पर्स वाले इयररिंग मैं रखती हूँ अपने साथ। अगर कुछ भी वेस्टर्न पहना हो, जीन्स वगैरह, तो उस पर भी चल जाते हैं, वरना तो नॉर्मल उस पर भी चल जाते हैं। और अब मेरा हाथ क्या लगने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग की तरफ रही हूँ और बैग में बस हाथ डाल के चीज़ें निकाली जा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने पकड़ा है मोबाइल। तो ये निकली है मेरी कुछ ईदी, मेरी ईदी है ये, किसी को ना दूंगा, मेरी ईदी। तो ये थी मेरी ईदी जो कि बैग में ही पड़ी रह गई और इनके हाथ भी नहीं लगी, चलो इसको रख देते हैं। वैसे पता मैं क्या करती हूँ, अपने पैसों को ना जगह वाले पर्स में, कहीं पाउच में, कोई क्लच में डाल के रख देती हूँ। मैं एक साथ पैसे नहीं रखती, ये मेरी आदत है शुरू से, बचपन से ना। तो मैं ना पर्सों में जगह पैसे रख देती हूँ, कहीं 500 की नोट रख दी, कहीं 100, कहीं 400, कहीं 250, कहीं 50, कहीं 20, मतलब जगह ना अपनी मर्जी से पैसे रख के भूलती जाती हूँ, मतलब रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ ना। तो फिर मैं ना अगर एक साथ पैसे रखे होते हैं ना तो वो एक साथ ही खर्च हो जाता है। मतलब आपको पता होता है आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट रखी है तो आप जाएं और बाजार से ये ले आएँ। अगर आप जगह पैसे रखेंगे आपको लगेगा कि मतलब कि हाँ इधर रखें उधर रखें, कहाँ से जमा करें और पता नहीं कितने। तो मैं जगह रखती हूँ, मैं कभी भी एक साथ नहीं रखती। और मैं कभी भी कोई पर्स खोलूँ, कोई कुछ खोलूँ ना, मुझे पता अरे इसमें से 500 रुपये निकले, कब रखे थे मैंने, भूल गई थी मैं। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। कुछ दिन पहले ना मेरे पर्स से नहीं, हाँ गद्दे से, अरे मेरे बचपन का गद्दा था जो मैं बहुत कैजुअली यूज़ करती थी, उसमें से 3,500 रुपये निकले थे। तो फिर वो मेरे हो गए, रख लिए मैंने, रखे होंगे कभी उसके गद्दे के अंदर डाल के, तो वो मिल गए थे मुझे, तो मैंने रख लिए थे वो गद्दे के। वो मेरे मम्मा ने दिया था अरहम को, हैंड कैरी, जो आपने कल व्लॉग में भी देखा होगा, जिसमें अरहम लेटा हुआ था अपने बाबा और आयशा के साथ एक रेस्टोरेंट में। वो हैंड कैरी बैग जो ख़रीदा था मैंने बच्चा बड़ी से, ज़बरदस्त था हैंड कैरी बैग। तो उसको ना आप यूँ बास्केट की तरह भी उठा सकते हैं, वो ऐसा बैग था। तो आगे बढ़ते हैं, देखने यार हम इतनी गर्मी में बैठ के आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके नए कंटेंट लाते हैं, और तो आप लोग का फ़र्ज़ बनता है यार लाइक दबा दिया करो प्लीज़, और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाया करें। वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी दबा कर जाया करें, लाइक भी दबा कर जाया करें, और प्यार से कमेंट तो ज़रूर करके जाया करें। तो अब बढ़ते हैं आगे। गर्मी में मेरा ये बिल्कुल सही चीज़ निकली है, इस बार निकला है पफ़। ये है पफ़, तो मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरा फेस है बहुत ज़्यादा ऑयली फेस, अल्लाह मेरा है ज़्यादा ऑयली फेस। तो मुझे जब भी पसीना आता है तो मैं ये पफ़ रखती हूँ उस पसीने को पोंछने के लिए, क्योंकि पाउडर लगाने के लिए नहीं। बास लोग समझेंगे अरे इनको देखो हर थोड़ी देर में अपने आप को फेस पाउडर लगाई जा रही है। फेस पाउडर लगाने के लिए नहीं, पसीना साफ़ करने के लिए। क्योंकि अगर आप टिश्यू से पसीना साफ़ करते हैं ना तो आपके चेहरे पे ना छोटे से रेज़े चिपक जाते हैं, जो कि मेरे साथ हो चुका है बहुत दफ़ा। मैं ना टिश्यू लेके जब भी कभी अपना फेस साफ़ किया ना, चाहे वो उसको स्लोली ही क्यों ना किया हो, उसको स्लोली किया हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, मेरे
देवर के बारात में बहुत गर्मी हो रही थी, मैंने ना टिश्यू से रगड़ के भी मुंह पोंछा था, तो इस तरह ना मेरे पूरे मुंह पर टिश्यू चिपक गया था, क्योंकि वो आप मेकअप किए हुए होते, बेस लगाए हुए होते हो, तो वो आपके फेस पे अच्छे से चिपक गया था। और फिर वो ये अंदर उन्होंने कहा ये क्या किया हमने, मेरे इन्होंने बैठ के सारे टिश्यू निकाले, वो भी फिर थोड़े थोड़े चिपक गए थे, तो फिर इन्होंने निकाले थे। खैर तो इसलिए मुझे ये आइडिया आया कि फिर मैं ये रखूँ, और ये आइडिया मेरी नन ने भी मुझे दिया था, मेरी मम्मा ने भी मुझे दिया था, तो मैं इसी को फॉलो कर, समझ रहे ना। और अब निकला है ये बेबी वाइप्स, तो ये भी बहुत काम आता है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये सिर्फ बच्चों की पोटियाँ साफ़ करने के या पिशियाँ साफ़ करने के काम नहीं आता, उसी के साथ आगे भी चल के और भी चीज़ों में ये काम आता है, जो कि आप अपना मेकअप भी इससे साफ़ कर सकते हैं। मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि अब मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है मेरा हाथ। तो ये वाइप्स ना बेबी वाइप्स हैं, लेकिन मेकअप साफ़ करने के भी बहुत अच्छे काम आते हैं। अगर आप कहीं चले जाए और काजल लगा के चले जाए, तो जो काजल फैल कर नीचे आता है ना, वो ऐसा नीचे आता है कि आप चुड़ैलों से कम नहीं लगेंगे। कोई सामने वाला ना डर के भाग जाना है, फ़ौरन भाग जाएगा, क्योंकि वो इतना बुरा तरह से नीचे आता है काजल फैल के। तो मुझे काजल लगाने का बहुत शौक है, तो फिर मैं इसलिए ये वाइप्स रखती हूँ ताकि काजल वाजल नीचे आ जाए तो साफ़ कर लूँ, और बस इसीलिए रखती हूँ, काजल ही साफ़ करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये निकली है पैनाडोल, जो कि मेरी फेवरेट दवाई है, जो आपने मुझे अक्सर खाते हुए देखी है ना, मुझे इतनी पैनाडोल खाते हुए बंटी की तरह यूज़ करती हूँ मैं इस पैनाडोल को। यार मैं क्या करूँ, मुझे इसके बगैर गुजारा नहीं चलता मेरा। तो अब निकला है ये अरम का पैंट शर्ट, ये अरम की शर्ट निकली है, तो क्या रखनी पड़ती है बच्चों के साथ एक टी शर्ट रखनी पड़ती है, और एक पैंट भी रखनी पड़ती है, कि कभी बच्चा लीक भी हो सकता है, और कभी बच्चा अपने ऊपर पानी भी गिरा सकता है। और मेरे जैसा अगर किसी के पास बच्चा है ना, आराम जैसा, तो फिर वो तो इंतहाई शरारतें कर करके अपने कपड़े तो बिगाड़ ही लेता होगा, तो इसलिए भी रखना पड़ता है। तो ये सामान निकला है मेरे बैग से, और ये एक टिश्यू भी निकले हैं, ये ऐसे टिश्यू भी निकले हैं, ये भी रख ही लेती हूँ, बच्चों वगैरह के हाथ पोंछने हो तो। वाइप्स क्यों इस्तेमाल करें, हर बार इतने महंगे आते हैं। और ये निकली है एक लिपस्टिक और एक टिंट, जो कि मुझे ये टिंट बहुत पसंद है। ये टिंट है, ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। और ये एक लिपस्टिक, जो मेरा फेवरेट कलर है रेड, तो मुझे रेड लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है। कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी, तुझे मुझे रेड लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है, तो ये रेड लिपस्टिक मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो बस ये था आज का व्लॉग। तो होप्स मैंने आपको बोर नहीं किया होगा, और अगर बोर नहीं किया तो लाइक ज़रूर दबाते हुए जाइएगा, और सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। इसी के साथ करते हैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे ज़बरदस्त व्लॉग में।